अगर हमारे पास तीन सेट्स हों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है उसके अंदर 1 2 3 4 6 है, बी के 2 4 6 7 एलिमेंट्स हैं, और जो सी है उसके 2 4 6 8 9 एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करें एक तरफ, जो कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इसमें बॉड मैच रूल यूज इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट है, तो बॉड मैच के तहत जो है रूल के तहत ब्रैकेट जो है पहले सॉल्व की जाती है। इसका मतलब है इस केस में हम बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, फिर उसकी यूनियन लेंगे ए के साथ, या हम क्या करते हैं कि जो यूनियन का इफेक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी किस तरह से कि पहले ए यूनियन बी, यानी देखें एक दफा यूनियन बी के साथ आएगा, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए की यूनियन जो है वो सी के साथ आएगी। तो हम देखते हैं कि क्या दोनों के रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब जो मैंने सेकंड, जिसमें मैंने जो यूनियन का इफेक्ट था, यूनियन का जो असर था, वो मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, तकसीम किया है बी और सी दोनों पे, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव जो है नंबर्स की अलजबरा के अंदर पढ़ा था कि x इंटू ए प्लस बी हो, तो हम किस तरह से कर लेते हैं, वो हो जाता जी ए एक्स, यानी एक्स ए कह लें, ठीक है, प्लस एक्स बी कह लें। ये इसी तरह का इफेक्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है किस पे, एडिशन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये कहलाएगा जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट ओवर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो अब यूनियन की डिस्ट्रीब्यूशन कराई गई है दोनों उन सेट्स के ऊपर जिनके आपस में इंटरसेक्शन हो रही है। अब हम वन बाय वन इस स्टेटमेंट को ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ से, मतलब जस्ट ये तो अंडरस्टैंड करने के लिए था जी क्वेश्चन, कि बेसिकली क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को लिखता हूँ तो वह जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यानी ये अब डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनियन के इफेक्ट को, तो ये साइड हम एज इट इज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद हम विद डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। अब आप देखें कि मैं ए सेट को लिखता हूँ एज इट इज, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 6। उसके बाद यूनियन का साइन, यहाँ पे इक्वलिटी लगा देते हैं, यूनियन का साइन ब्रैकेट, फिर उसके बाद बी सेट जिसके एलिमेंट लिखूँ मैं यहाँ पे तो 2 4 6 और 7, और उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन है सी के साथ, सी के एलिमेंट है जी 2 4 6 8 एंड 9। अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे, ये है जी ए सेट, ये बी है और ये सी है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं सी लिखूंगा सी। अब हम ये फर्स्ट सेट है ये एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 4 6, और मैं क्या करूं जी कि जो ब्रैकेट में दो सेट्स उनकी इंटरसेक्शन ले लूं। अब इंटरसेक्शन में आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में, अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन में हमारे पास सेट ए की सेट आ जाएगा, दो सेट की इंटरसेक्शन से हमारे पास एक सेट आएगा, इसलिए अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं। 2 कॉमन, इसमें भी 2 है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, फिर 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। सॉरी, मैंने पहले 4 के नीचे लगाना था, 4 और 6, तो ये तीन एलिमेंट्स अगर आप देखें तो ये दोनों में मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी 2 4 एंड 6। अब याद रहे ये इंटरसेक्शन की वजह से, ये साइन इंटरसेक्शन का था, सिंबल इंटरसेक्शन का था, तो हमने इंटरसेक्शन की। लेकिन जो अब केस हमारे पास आया है जिसके अंदर अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये सेट ए है और ये जो सेट है ये बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट आया था, उससे हमारे पास ये सेट आया। तो अब हम इन दोनों की जब यूनियन लेंगे, अब देखें साइन यूनियन क्या है, तो यूनियन लेंगे तो यूनियन के अंदर तो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 आ गया, फिर 2 दोनों में मौजूद है, एक दफा लिखा जाएगा। चूंकि सेट की डेफिनेशन एलिमेंट रिपीट नहीं होता, फिर 3 पे आ जाएं, फिर 4 पे आ जाएं और फिर 6 पे आ जाएं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल रिजल्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4, फिर 5 को छोड़ के तो 6 है। 5 जो फिफ्थ है वो इस एलिमेंट में शामिल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट अगर आप देखें, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो कुछ इस तरह से बनती है कि हम ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ पे एक ही टाइम में हम सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो आप इसका ये भी मेथड है कि आप जो है लाइक दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे जी, यानी तरतीब जो उसकी होगी, राइट हैंड साइड है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं
कि पहले ए यूनियन बी ले लें, फिर एक लाइन में ए यूनियन बी लें, फिर ए यूनियन सी ले लें, फिर उसके बाद उनकी इंटरसेक्शन ले लें। लेकिन यहाँ पे हम इकट्ठे भी कर सकते हैं अगर हमारे पास इतनी स्पेस अवेलेबल है, यानी इसमें ए यूनियन बी है, ब्रैकेट लगाएं, ए की जगह सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 और 6, यहाँ पे क्लोज, इसकी यूनियन बी के साथ 2 4 6 और 7, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ब्रैकेट ए सेट अगेन 1 2 3 4 और 6, यहाँ पे क्लोज, फिर उसके बाद अगेन इसकी यूनियन सी के साथ, यहाँ पे हमने जो है सेट सी अगेन लिख देंगे जी 2 4 6 8 9 सामने मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये सेट मौजूद है, यहाँ से मैं इनको लिख रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें इनको लिखने का ये भी फायदा हुआ कि हमें स्क्रीन भी ऊपर नहीं करनी पड़ी। अब हम अगेन सेट्स को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये सेट ए है, ये बी, उसके बाद ये ए और ये सी, लेकिन इन दोनों के दरमियान यूनियन का साइन है जो ब्रैकेट्स में है, और ब्रैकेट्स के बाहर जब इन दोनों के यूनियन ले ली जाएगी तो फिर हमारे पास उनकी इंटरसेक्शन लेनी होगी। अब हम ऐसे करते हैं कि 1 बाय 1, अब इन दोनों की जब हम यूनियन लेंगे तो एक ही सेट आएगा, एलिमेंट कंबाइन कर देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 आ जाएगा, दोनों में मौजूद है लेकिन 1 टाइम लिखेंगे बिकॉज हम यूनियन ले रहे हैं, फिर 3 आ गया, 4 भी दोनों में मौजूद है, 1 टाइम लिखा जाएगा, फिर 6 भी दोनों में मौजूद है, 1 टाइम लिखा जाएगा, एंड देन 7, और उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन ली जाएगी ए यूनियन सी के साथ, जो जिसके एलिमेंट अगर आप देखें तो 1 फिर 2 दोनों में मौजूद है एक दफ़ा, 3 फिर 4 दोनों में मौजूद है वो भी एक दफ़ा, फिर 5 मिसिंग है तो 6 आ गया वो भी दोनों में मौजूद है, फिर उसके बाद 8 एंड देन 9। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास ए यूनियन बी का रिजल्ट है और ये हमारे पास ए यूनियन सी का रिजल्ट है। अब हम क्या करते हैं कि इनकी इंटरसेक्शन देखें, आप सिंबल क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन क्या है, तो अब इंटरसेक्शन के लिए जस्ट इंटरसेक्शन के अंदर जस्ट कॉमन एलिमेंट्स देखे जाते हैं, वो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास 1 तो लिहाजा आपने सबसे पहले क्या लिख दिया 1, उसके बाद 2 देखते हैं तो 2 भी मौजूद है, 2 लिख दिया, फिर 3 देखते हैं 3 भी मौजूद है, 3 लिख दिया, फिर 4 देखें 4 भी मौजूद है, 4 लिख दिया, उसके बाद 5 दोनों में मिसिंग है, फिर 6 देखें 6 लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद 7 ए यूनियन बी में है, ए यूनियन सी में नहीं है, नहीं लिखा जा सकता, इसके बाद 8 9 ए यूनियन सी में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे हमें इसको क्लोज करना होगा। अब ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड का रिजल्ट। अब रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट को स्टडी करें, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 मिसिंग है, फिर 6, इसके बाद राइट हैंड साइड के एलिमेंट को अगर आप मुशाहिदा करते हैं तो 1 2 3 4 6 और फिर अगेन 5 मिसिंग है इसमें भी, तो इसका मतलब है हम यूं कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया हमारे राइट हैंड साइड के, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यूनियन ओवर, यानी हमारे पास अगर आप देखें तो ये क्या थी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी अगर आप इसकी यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करें दो अंदर मौजूद सेट्स के ऊपर तकसीम करें, तकसीम से मुराद बिल्कुल वो डिवाइड वाला नहीं है, तकसीम से मुराद कि इसको जो इसका इन्फ्लुएंस है, इसका इफेक्ट है, इसका जो असर है वो एक दफ़ा इसके साथ जो ऑपरेशन है वो एक दफ़ा दोनों सेट्स के साथ लिया जाए, प्रोवाइडेड दैट के दोनों सेट्स के दरमियान जो ऑपरेशन है वो एज इट इज रहे, तो ये हमारे पास रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप इस तरह से सॉल्व करें इसको या इस तरह से सॉल्व करें, रिजल्ट हमारे पास एक जैसा ही आएगा।